कितनी बार बेरहमी से मरे हुए को जलाओगे, अपने भीतर झांकोगे तो एक नहीं अनेक रावण पाओगे। जय श्री राम दोस्तों, मोटिवेशनल मोमेंटम में फिर से आप सभी श्रोताओं को प्रेम पूर्वक दोनों हाथों से नमस्कार। आज हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं रावण की 7 बातें आपको दूसरों से हमेशा रखेंगी आगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिएगा। रावण एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कुछ लोग सही और कुछ लोग गलत मानते थे। रावण महान शिव भक्त के साथ साथ एक ज्योतिषी भी थे जिसने शिव तांडव की रचना की थी। रावण की 7 ऐसी बातें जिन्हें आप अपना लिए तो आपका जीवन दूसरों से अधिक सफल और आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रावण की बातें आज के समय में भी सत्य साबित होती है। रावण की सबसे पहली बात, निर्णय के पक्के रहो। रावण ने अपने नाना सोमाली से कहा कि जो मैं एक बार ठान लेता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हटता। मृत्यु का भय एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकता। दूसरी बात, किसी की परवाह मत करो। हनुमान जी के द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा कि लोग मेरे बारे में आज क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। क्षीर बुद्धि वाले समाज को परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के लिए तो मैं देवता हूँ और कुछ लोगों के लिए दानव हूँ। लोग केवल और केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। जब आपको उनका स्वार्थ दिखे तब आप उनके लिए देवता हो, और जब आप उनके लिए स्वार्थ को पूरा ना कर सको तो उनके लिए दानव बन जाते हैं। यह समाज अपने अपने स्वार्थ से ही चलता है। यह स्वार्थ ही देव, दानव और मनुष्य से अपराध करवाता है। अतः स्वार्थ को छोड़कर जो अपना जीवन धर्म व्यतीत करता है वो पुरुषोत्तम कहलाता है। रावण की तीसरी बात, जो बीत गया बुद्धिमान व्यक्ति उसका शोक नहीं करते हैं। जब रावण की सेना को प्रभु श्री राम की सेना ने क्षति पहुंचाई तब रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए अपने प्रिय भाई कुंभकर्ण को गहरी नींद में सो रहे उसको उठाना पड़ गया। परंतु कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई रावण से बातों को सुनकर तथा अधार्मिक कार्यकलापों को जानकर उन्हें समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहराया एवं उन्हें आने वाली पराजय की चेतावनी दी। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा कि अनुज, कुंभकर्ण, जब विनाश की बादल चारों ओर से लंका को घेरे खड़े हैं तब तुम मुझे यह हमें शिक्षा दे रहे हो कि क्या अनुचित है और क्या उचित है। हाँ, मैंने लोभ बस ही सीता माँ का अपहरण किया और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। हाँ, मैंने नारायण को पहचानने में भूल कर दी और उन्हीं के कारण आज मेरा कुछ को छोड़कर सारे खानदान वीरगति को प्राप्त हो गए। हाँ, मैंने अहंकार के चलते श्री राम के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आज मेरी सोने की लंका जलकर शमशान बन चुकी है। परंतु जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते। उस समय उस क्षण में जो जीते हैं वही महात्मा कहलाते हैं। रावण की चौथी बात, आत्मसम्मान से समझौता नहीं। रावण अंतिम दिन युद्ध में जाने से पहले महाकाल आपत्ति का प्रबंध किया, परंतु आपत्ति में अपशकुन हेतु रावण ने महाकाल से कहा कि हे महाकाल, हे परमेश्वर, हे शंकर, आज मैं अपशकुनों के कारण मैं डरा नहीं। आपने क्या सोचा मैं आपका परम भक्त दशानंद रावण इन अपशकुनों से डर जाऊंगा और युद्ध को रोककर स्वयं को राम के चरणों में समर्पित कर दूंगा। रावण मिट जाएगा परंतु किसी के सामने झुकेगा नहीं। अपने आन पर जो जीते हैं वही शक्तिशाली होता है। रावण की 5वीं बात, अच्छे कार्य करने में देर नहीं करनी चाहिए। रावण कहते हैं कि अच्छे कार्य को जितना हो सके जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य को मोहवश करना पड़े तो जितना हो सके उसे टालने का प्रयास करना चाहिए। मैं भी बहुत सा शुभ कार्य करना चाहता था लेकिन उसे कल पर टालता रहा
और कुछ न कुछ कर सका। रावण की छठी बात, अपने गुप्त रहस्य भूलकर भी किसी को ना बताएं। अपने जीवन के गुप्त रहस्य अपने पुत्र, पत्नी और भाई को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जब विभीषण लंका में था तब मेरा वह शुभेच्छु था, लेकिन उसे श्री राम के शरण में जाने के बाद मेरे विनाश का कारण बना। रावण की सातवीं और अंतिम बात, कभी किसी को तुच्छ ना समझे। सत्य और पराक्रम के मध्य में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। जब मुझे ब्रह्मा जी ने वर दिया कि मुझे वानर और मानव के अलावा कोई नहीं मार सकता, लेकिन मैंने उन्हें तुच्छ समझने की भूल कर दी और इसका मूल्य मेरी मौत से चुकाना पड़ रहा है। इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रावण की वो 7 बातें जिनसे आप सीखकर अपने लाइफ में इसे अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। और अगर मेरे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।